हेलो दोस्तों, आज हम बुद्धिस्ट ग्रंथ श्रीलंकन बुद्धिस्ट ग्रंथ दीपवंश के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिसमें से एक कहानी को हम पढ़ेंगे जिसमें राक्षसों का और यक्षों इत्यादि का उल्लेख आता है। तो ये है हमारे पास में एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट .net। इसमें दीपवंश नाम की ये पुस्तक है, द क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड। तो यहाँ पर हम देखें यक्षों के बारे में बुद्ध के क्या क्या विचार रहे हैं। बुद्धाज सब्जेक्शन टू द यक्षाज, ये यहाँ पर हमारे स्टोरी आ रही है। तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ते चले जाएं। 16th से अपन पढ़ते हैं। इन वन मोमेंट, इन वन इंस्टेंट बुद्धा सर्वेज द होल वर्ल्ड। बुद्धा एक पल में पूरे सारे विश्व को देख सकता है। ही अनवील्ड हिज 5-fold पावर ऑफ विजन एंड लुक्ड डाउन ओवर मैनी पीपल। वो अपनी 5 प्रकार की पावर्स से, शक्तियों से सबको देख सकता है। The highest of men, 17th पढ़ें, the highest of men sent forth the irresistible power of his knowledge. The stainless teacher there saw the most excellent लंका द्वीप। तो उसके बाद में बुद्ध ने लंका द्वीप को देखा। An exquisite country endowed with beautiful climate, fertile mine of treasures, which had been visited by former Buddhas and had been inhabited by multitudes of saints. Perceiving the most excellent island of Lanka, a fertile region, a dwelling place fit for saints, the compassionate one who well understood the right and wrong thus thought। उन्होंने क्या सोचा बुद्ध ने इस समय 20वां ध्यान से सुनिए। इन द प्रेजेंट टाइम, इस समय प्रेजेंट टाइम में यक्ष, भूत और राक्षस लंका द्वीप पे रह रहे हैं। हु आर टू लो, वो बहुत निम्न है बुद्ध की टीचिंग्स को अडॉप्ट करने के लिए, तो उनकी पावर को मैं निकाल दूंगा। बुद्ध ने क्या कहा कि इस समय, उस समय मतलब जिस समय बुद्ध बोल रहे थे, यक्ष, भूत और राक्षस लंका द्वीप में वास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निम्न है बुद्ध की टीचिंग्स को अडॉप्ट करने के लिए। तो मैं अपनी पावर से उनको यहाँ से खदेड़ दूंगा, आउटरूट कर दूंगा। फिर बोलते हैं, हैविंग ड्रिवन आउट द होस्ट ऑफ यक्षास, द पिशाचास एंड अवरुद्धकास, आई विल एस्टैब्लिश पीस इन द आइलैंड एंड कॉज इट टू बी इनहेबिटेड बाय मैन। तो मैं वहाँ पर अपनी पावर से जो है यक्ष को, पिशाच को और अवरुद्धकास को वहाँ से निकाल के वहाँ पर अपना पीस कायम करूँगा। लेट दोज विकेड बीइंग्स fully live out their span of life there in the most excellent Lankadeep, and opportunity will rise for the propagation of faith। उनको वो दुष्ट प्राणी भी कह रहे हैं। Having removed those beings, having comforted many people, जब मैं उनको निकाल दूंगा यहाँ से और comfort करूंगा और लोगों को, तो then the way, the road of the path of the saints, उनको मैं सिखाऊंगा। किसका पाथ, किसका पथ, संतों का पथ। आई शैल रीच कंप्लीट परिनिर्वाणा लाइक द सेटिंग सन। उसके बाद मैं परिनिर्वाणा ले लूंगा लाइक अ डूबते हुए सूरज की तरह। फिर इसके बाद में इन्होंने बहुत कुछ प्रिडिक्ट किया है, और इसके बाद में हम थोड़ा सा और देखें, एक बात और देखें आप यहाँ पर कि जैन धर्म में जिन से आता है जितेंद्रिय, जो जिन है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वो ही जिन जैन कहलाते हैं। और शायद संभवतः उन्होंने यहाँ पर से जिन शब्द को जैनों से यहाँ पर इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। जिन, यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर ये जिनो यहाँ पर आ रहा है, जिनो। तो यहाँ पर देखिए 30th में आप पहली लाइन में यहाँ पर जिनो लास्ट में आ रहा है। तो द जिना यहाँ पर जो है वो जिन के बारे में बात कर रहे हैं। और आगे अपन थोड़ा सा और पढ़ते हैं। बार बार जिन का जिक्र यहाँ पर हम देखें कि कई बार यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर ये जिनो, यहाँ पर ये जिक्र बार बार आ जाता है जिन का। तो यहाँ से अपन थोड़ा और आगे बढ़ें, और थोड़ा आगे बढ़ने पे हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी और स्टोरी। यहाँ पर और थोड़ा सा और बढ़ते 43 पे आने के बाद थोड़ा और अपन थोड़ा सा आगे बढ़े। 45 विद हिज बुद्धा आई, बुद्ध ने अपनी आंखों से, बुद्ध की आंखों से, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड लुक ओवर द यूनिवर्स, द स्टेनलेस टीचर देयर सॉ द मोस्ट एक्सीलेंट लंका द्वीप को उन्होंने देखा। एट दैट टाइम द ग्राउंड ऑफ लंका वाज कवर्ड विद ग्रेट फॉरेस्ट। उस समय बहुत जंगल थे, फुल ऑफ, उसमें बड़े टेरिफाइड चीजें थी, बहुत भयानक चीजें थी, और बड़े ब्लड थर्स्टी यक्ष वहां पर रहते थे, जो खून के प्यासे, ब्लड थर्स्टी मतलब खून के प्यासे
यक्ष वहाँ पर विभिन्न प्रकार के रह रहे थे, जंगली टाइप के पिशाच वहाँ रह रहे थे, वेरियस साइज के और अलग अलग साइज के शेप के वहाँ पर रह रहे थे, और उनके बड़े विचित्र प्रकार के थॉट्स भी थे। बुद्ध ने कहा, आई शैल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, उनके बीच में जाऊँगा, उनको वहाँ से निकाल दूंगा। आई शैल डिस्पेल द राक्षस एंड पुट अवे द पिशाचास, मैं राक्षसों को, पिशाचों को वहाँ से निकाल दूंगा और इंसानों को वहाँ पर मैं वहाँ का रहवासी बना दूंगा। फिर इसके बाद में वो हवा में उड़ते हुए गए। Having considered this matter full of compassion, the great hero rose into the air and come hither from जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप यानी जो भारतवर्ष है वो उड़ते हुए rose into the air, जम्बूद्वीप से वो उड़ते हुए श्रीलंका की तरफ में गए। In the midst of the assembly of यक्षा, यक्षों के बीच में जाके वो हवा में उड़ते हुए खड़े हो गए। Standing in the air, holding his seed in his hands. The assembled hosts of Yaksha saw the Sambhuta standing there, but they did not think that he was Buddha. They supposed him to be another Yaksha. उन लोगों ने उसको बुद्ध न समझ के एक और यक्ष समझा। On the bank of river near Mahiya Pokhla, on the site of the Subhangana Thupa, there the highest the man stood entered upon the highest ascetic meditation. फिर इसके बाद में अपन आगे थोड़ा और बढ़ेंगे। There the hero, मतलब बुद्ध के बारे में बात हुई। Hero stood performing miracles, विभिन्न प्रकार के जादू कर रहे थे, जादुई पावर कर रहे थे, जादुई शक्तियों को दिखा रहे थे, like a यक्षा, यक्ष की तरह, and high magical power with supernatural faculties, gathering, जैसे उन्होंने ठीक मोटे-मोटे बादलों को, क्लाउड्स को, containing thousands of raindrops, he sent rain, cold winds and darkness। तो उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति से मोटे-मोटे बादलों को इकट्ठा करके वहाँ पर, और उससे रेन ड्रॉप वहाँ पर बारिश करवा दी, ठंडी हवाएं भिजवा दी, और डार्कनेस वहाँ पर, अंधकार वहाँ पर भिजवा दिया। फिर उन्होंने कहा, he then spoke to the yakshas, I will send you heat, मैं तुम्हें गर्मी भेजूंगा। Give unto me place where I can sit down, वो मुझे जगह दो जहाँ पर मैं बैठ सकूँ। मैं इतनी पावर रखता हूँ, मैं बहुत फायर की पावर, I possess such power over the fire as will dispel these dangers। यक्षों ने कहा कि if you are able to dispel them, sit down wherever you like, जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ और अपनी पावर दिखाओ। बुद्धा ने कहा, बुद्धा ने प्रत्युत्तर दिया, बुद्धा रिप्लाइड, यू ऑल आस्क मी फॉर वार्मथ, मैं तुम्हें गर्मी की, तुमने मुझसे मांगी, आई शैल क्विकली प्रोड्यूस द ग्रेट हीट विच यू आर डिजायरिंग, अ फियर्स बर्निंग फायर, मैं तुम्हें बहुत भयानक गर्मी दूंगा। एज द सन शाइन्स इन द समर एट नून, सो फियरफुल हीट पेनिट्रेटेड द असेंबली ऑफ यक्षास, बहुत भयानक वहाँ पर गर्मी हो गई, जैसे गर्मी ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी होती उतनी गर्मी वहाँ पर हो गई। लाइक द हीट स्प्रेड बाय द फोर सन्स, चार जैसे भी, लाइक द हीट स्प्रेड बाय द फोर सन्स एट द एंड ऑफ द कप्पा, सच एंड ग्रेटर विल स्टिल वाज द ग्लो सेट फोर्थ बाय द सीड ऑफ द टीचर। तो हर कल्प के कप्पा जो है, कल्प के अंत में जैसे चार सूर्य की गर्मी आती है, उसी तरीके की हीट यहाँ पर भी आने लगी। फिर इसके बाद में बुद्ध ने अब 10 बुद्धास कारपेट ऑफ स्किन कैन नॉट बी स्टेड इन द एयर, द कारपेट डिफ्यूज ग्रेट हीट, जो उनका जो कारपेट था, बुद्ध का एक कारपेट था, गलीचा जिसे बोलते हैं ना, कारपेट, तो वो बहुत भयानक हीट प्रोड्यूस कर रहा था, लाइक ग्रेट फ्लेम ऑफ फायर, डिफ्यूजिंग हीट लाइक अ हीप ऑफ बर्निंग कोल, जैसे बर्निंग कोल, जले हुए कोयले से जैसी हीट निकलती है। द कारपेट अपीयर सिमिलर टू अ क्लाउड, वो कारपेट जो क्लाउड की तरह अपीयर होने लगा, और टू ए ग्लोइंग आयरन माउंटेन्स, लोहे की पहाड़ों के जैसा दिखने लगा। इट स्प्रेड अनसपोर्टेबल हीट ओवर द आइलैंड, उसने भयानक पूरे द्वीप पे हीट प्रोड्यूस करी। द यक्षास क्विकली फ्लेड इन द 10 डायरेक्शन, वो 10 डायरेक्शन में जितने यक्ष वो भागने लगे, सब डायरेक्शन 10 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ अबव एंड बीनीथ। विथर शैल वी गो फॉर सेफ्टी एंड रिफ्यूज, हम कहाँ जाए। तो इफ दिस पावरफुल यक्षास, यहाँ पर जो कैसे जाए हम यहाँ से, इफ दिस पावरफुल यक्षा assume the form of fiery element and burn us all of us, yakshas will perish like a handful of chaff, like dust blown away by the wind. And Buddha, the chief among sages, the bringer of happiness, the compassionate, merciful, great sage, then he saw the afflicted, frightened yakshas, thought how to admire joy of minds to those non-human beings. उन्होंने देखा उनकी परेशानी को, यक्षों की, तो उनके विचार में आया कि एक और आइलैंड को मैं इनको भेजूं। देन थॉट ऑफ अनदर आइलैंड सिमिलर टू दिस, जैसे श्रीलंका के तरीके का एक और आइलैंड पे उन्होंने सोचा, जो कि थोड़े नीचे ग्राउंड पे होगा, लो ग्राउंड एंड हाई ग्राउंड, विद लो ग्राउंड एंड हाई ग्राउंड, नीचे और ऊंचे ग्राउंड, एंड विद वेरियस एस्पेक्ट्स
ब्यूटीफुली अडोन बाय इट्स रिवर्स, उसमें रिवर्स होंगी, बाउंड्रीज होंगी, लेक्स होंगी, आइलैंड ऑफ गिरी होगा, मोस्ट सिमिलर टू द कंट्री ऑफ लंका, लंका की तरह ही उन्होंने एक द्वीप के बारे में सोचा। It was free from danger, well protected, surrounded by ocean, full of excellent food and rich grain with well tempered, वो सब तरीके से धन धान्य से भरपूर आइलैंड होगा। It was charming and delightful, green and cool, adorned by garden, बहुत ही सुंदर टाइप का उन्होंने आइलैंड के बारे में विचार किया, समुद्र के बीच में द्वीप के बारे में। बुद्ध ने यक्षों से कहा, ओ दुष्टों, यू यक्षास एंड यू विकेड होस्ट ऑफ यक्षास, ओ राक्षसों, दुष्टों, यक्षों, मैं तुमको ये आइलैंड दे देता हूँ, विच इज नॉट फार फ्रॉम लंका, जो लंका से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। द होल ओल्ड आइलैंड ऑफ द गिरी में दे ऑल इनहैबिटेड इट एंड मल्टीप्लाई अनडिस्टर्ब, तो वहाँ पर वो अब लोग व्यक्ति लोग वहाँ पर निवास करेंगे। दिस कंट्री ऑफ लंका इज रेजिडेंट इनहैबिटेंट, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर उन लोगों को, राक्षसों को नया आइलैंड दे दिया और उनको डरा धमका के और यहाँ पर मनुष्यों को उसमें बसा दिया। और उन्होंने वहाँ पर गिरी द्वीप में मे ऑल राक्षस ड्वेल इन द गिरी द्वीप, तो वहाँ पर उन्होंने सारे राक्षसों को गिरी द्वीप में बसा दिया और वो वहाँ पर जाके रहने लगे। हैविंग कंफर्टेड द पिशाचास एंड अदर नॉन ह्यूमन बींग्स, having established a guard and restored in lasting peace, having put down all desires in the island, the तथागत returned to उरुवेला, उन सबको वहाँ पर बसा के तथागत वापस उरुवेला में चले गए। थैंक यू।